किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। तमाम किस्म की तारीफ़ात, हम्द व सना, किब्रियाई, बड़ाई, तक़द्दुस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का यका व तन्हा खालिक मालिक परवरदिगार है, जिसकी नेमतें रहमतें बरकतें हम पर इतनी ज़्यादा है जिसका हम जितना भी शुक्र बजा लाए कम है। दरूद और सलामती नाजिल हो आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर, उनके अस्हाब पर। मुहतरम हज़रात व इस्लामी ख़वातीन, जिस मौजू के तहत आज गुफ्तगू होगी, लज़्ज़ते ईमान व अमल। एक मुसलमान की कामयाबी का दारोमदार दो चीज़ों पर है। एक ईमान लाना जिसका ताल्लुक़ अक़ीदे से है, दूसरा है अमाले सालिहा करना। एक मुसलमान जितना ज़्यादा मजबूत होगा ईमान के मामले में, अमल के मामले में जितना ज़्यादा वो आगे होगा, उसी के मुताबिक क़ियामत के दिन उसके हक़ में फ़ैसला किया जाएगा। आज हम माशरे को देखते हैं तो कई लोग ऐसे नज़र आएंगे, दावा तो ईमान का है मगर वो खोखला दावा है। ईमान का दावा है तो अमल के मामले में लोग जो है कोताह नज़र आते हैं, कोताही करते हुए नज़र आते हैं। एक मुसलमान के अंदर ईमान की मिठास अगर पैदा हो जाए, ईमान की लज्जत अगर पैदा हो जाए, इसी तरह अमाले सालिहा की लज्जत अगर उसके अंदर मिठास उसके अंदर पैदा हो जाए, तो एक मुसलमान हर मामले में आगे बढ़ता है, चाहे ईमान का हो, अमाले सालिहा का हो। उलमाओं ने लिखा है तीन किस्म की लज्जतें हैं। एक लज्जत जिस्मानी लज्जत है, जिस्मानी तौर पर इंसान को लज्जत महसूस होती है। इंसान अच्छी अच्छी चीज़ें पसंद करता है खाने के लिए, अच्छी उम्दा चीज़ें पहनना इंसान पसंद करता है, तो ये जिस्मानी लज्जत है। और एक लज्जत है नफसानी लज्जत। इंसान खुशनुमा चीज़ों को देखता है तो उसे खुशी महसूस होती है, कोई तारीफ़ करता है खुशी उसको महसूस होती है, ये है नफसानी लज्जत। तीसरी लज्जत है रूहानी लज्जत। ये लज्जत एक मुसलमान को हासिल होती है अल्लाह को याद करने से, ईमान में मजबूती के ज़रिए, नमाज की पाबंदी के ज़रिए। ये है लज्जत ईमान, जिसको रूहानी लज्जत कहा जाता है। दो जो शुरू की जो लज्जत है, जिस्मानी लज्जत है, इंसान का जिस्म इस दुनिया से ख़त्म, उसके साथ में वो लज्जतें भी ख़त्म। इसी तरह नफसानी लज्जत है, वो भी इसी दुनिया की हद तक उसका मामला है। इंसान खुशनुमा चीज़ें देख रहा है, खुश हो रहा है, उम्दा चीज़ें देख रहा है, खुशी उसको हासिल हो रही है, अच्छा मकान तामीर कर रहा है, खुशी उसको महसूस हो रही है। ये भी वक्तिया है दुनियावी लिहाज। मगर तीसरी जो लज्जत है, रूहानी लज्जत, जो ईमान व अमल से एक मुसलमान को हासिल होती है, ये लज्जत हमेशा रहने वाली है। ये उखरवी ज़िंदगी में काम आने वाली जो है लज्जत। अल्लाह के नबी ने हदीस में इसकी वदाहत फरमाई, सलासुन, तीन चीज़ें हैं, अगर एक मुसलमान अपने अंदर वो तीन चीज़ों को पाता है, समझ लो उसको ईमान की मिठास, ईमान की लज्जत उसको हासिल हो गई। पहली चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, अन यकून अल्लाह व रसूलहु अहब्बु इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करे। कायनात में जितनी चीज़ें पाई जाती है, चाहे बीवी बच्चे हो या इसी तरह अपनी जान हो, इंसान सबसे बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करे,
ये उस वक्त मिठास उसको हासिल होती है। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं इंसान सबसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करे। दूसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया अन युहिब्बल मर्अ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, किसी से भी अगर आप मोहब्बत कर रहे हैं उसकी भी बुनियाद अल्लाह तबारक व तआला है। इसलिए कहा गया अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह, किसी से दोस्ती अल्लाह की खातिर, किसी से दुश्मनी अल्लाह की खातिर। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया दो आदमियों को अल्लाह ताला अर्श के साए तले जगह देगा। 7 आदमियों में वो 2 लोग भी है, रजुलानी तहाब्बा फिल्लाहि व बग़दा, जो वो 2 आदमी जो अल्लाह की खातिर मोहब्बत किए, अल्लाह की खातिर उन्होंने नफरत की, तो ये 2 आदमियों को अल्लाह ताला अर्श के साए तले जगह देगा। किसी से आपकी दोस्ती है, आप देख रहे हैं वो अल्लाह की मासियत में मुलव्वस, अल्लाह की नाफरमानी में मुलव्वस, हरामकारी में मुलव्वस, आप उसको समझा रहे हैं फिर भी आपकी बात वो नहीं मानता, आपकी बात सुनी अनसुनी करता है, तो तब आप उससे किनारा कशी कर सकते हैं कि ये अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, समझाने के बावजूद भी जो है नहीं मान रहा है। तो मालूम ये हुआ किसी से भी मोहब्बत की बुनियाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला हो, अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए नफरत। तीसरी चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अन यकरह अन यऊद फिल कुफ्र, कुफ्र को उतना ही ज्यादा सख्त नापसंद करे, शिर्क को इतना ही ज्यादा सख्त नापसंद करे जितना सख्त उसको आग में डाला जाना नापसंद है। किसी इंसान को अगर खड़ा किया जाए आग के दहाने पर और उससे ये कहा जाए कि तुझे ढकेला जाए, कभी वो बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी वो पसंद नहीं करेगा कि उसको आग में डाला जाए। इसी तरह कोई भी मुसलमान ये पसंद नहीं करेगा कि उसको जहन्नम की आग में डाला जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जितनी सख्त नफरत है आग में डाले जाने से, उससे ज्यादा सख्त नफरत हो एक मुसलमान को कुफ्र से और इसी तरह शिरकिया अमाल से। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये 3 चीजें अगर तुम्हारे अंदर आ जाएं तो ईमान की लज्जत तुम्हें हासिल होगी, ईमान की मिठास तुम्हें हासिल होगी, मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज्यादा, किसी से भी मोहब्बत की बुनियाद अल्लाह और उसके रसूल, साथ ही साथ में कुफ्र और शिर्क से एक मुसलमान के दिल में सख्त नफरत हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये 3 चीजें अगर तुम्हारे अंदर पाई जाए ईमान की मिठास अपने अंदर पाओगे। अल्लाह के नबी, सहाबा, सलफ सालिहीन के वाक़ियात को हम पढ़ते हैं तो उनकी जिंदगियों में ये चीजें हमको मिलती कि ईमान की लज्जत, ईमान की मिठास उनके अंदर पाई जाती थी। और जब ये लज्जत इंसान के अंदर आ जाए, ईमान की मिठास, दुनिया की कोई ताकत उसको तौहीद से फेर नहीं सकती। आप वाक़िया पढ़ेंगे मूसा अलैहिस्सलाम का। मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबी और रसूल बनाकर फिरऔन के पास भेजा तो उन्होंने कहा मेरे भाई को भी अल्लाह मेरे साथ शरीक तो फरमा। भाई को भी लेकर फिरऔन के दरबार में पहुंचे। मुअजिज़ात जो अल्लाह ने उनको दिए थे, फिरऔन के दरबार में मुअजिज़ात पेश किए मूसा अलैहिस्सलाम। यदे बैज़ा, हाथ पहलू में लगाकर निकालते, सफेदी हाथ से निकलती। लाठी थी उनके हाथ में जिसके जरिए बकरियां वगैरह चराते थे। अल्लाह ने कहा उसको डालो, अजदहा बन जाएगी। दोनों मुअजिज़ात मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन के दरबार में पेश किए। बजाय इसके कि वो ईमान ले आता, मुअजिज़ात को मानता, इनकार उसने किया। उसने कहा ये तो जादूगरी आप सीख कर आए, जादूगरी के जरिए मेरी हुकूमत हासिल करना चाहते। अपने दरबारियों से कहा जादूगरी के जरिए तुमको अपनी बस्ती से निकालना चाहते, बनी इसराइल की हुकूमत को लाना चाहते। कहा जादूगरी है, हम भी जादूगरों को ले आएंगे जो आपका मुकाबला करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, जादूगरों को ले आओ। ईद का दिन मुकर्रर किया गया, सुबह सुबह के सारे लोग जो है देख सके। मुल्क से एक बड़े जादूगरों को जमा किया गया।
बड़े बड़े जादूगर आए, फिरौन से सवाल करने लगे, जीत जाएंगे, अगर कामयाब हो जाएंगे क्या मिलेगा? फिरौन ने कहा, मेरे मुकर्रबीन में से हो जाओगे, दरबारियों में सबसे आगे तुमको बिठाऊंगा, सबसे करीब तुमको बिठाऊंगा। मुकाबला शुरू हुआ। जादूगरों ने सवाल किया, पहले आप डालेंगे, शोबदा बताएंगे, करतब बताएंगे, हम बताएं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हक पूरी तरह साफ तौर पर निथर कर सामने सब लोगों की आ जाए, तुम लोग पहले डालो। उन लोगों ने डाला। अपने हाथ में जो लाठियां थी, रस्सियां थी, सारे मैदान में सांप बनकर वो चलने लगी। लोगों को ख्याल होने लगा, ऐसे महसूस होने लगा कि वो सांप, हालांकि वो सांप नहीं थे, लेकिन लोगों की जो नजरबंदी उन्होंने की थी। मूसा अलैहिस्सलाम को भी थोड़ा खौफ महसूस हुआ। अल्लाह ने कहा, ला तखफ, डरिए मत, आपके हाथ में जो है आप वो डाल दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी डाल दी, अजदहा बन गया। तलक़फ़ मा यफ़िक, जो कुछ वो लोग जादूगरी किए थे सारी चीजों को निगलना शुरू कर दिया, लाठियों को, रस्सियों को। जादूगरों ने देखा, ये तो जादूगरी नहीं हो सकती जो मूसा अलैहिस्सलाम ने पेश की है या मूसा अलैहिस्सलाम ने जो डाला है। जादूगरी के सारे गुर हम जानते हैं, सारे शोबदों को हम जानते हैं, लेकिन ये जादूगरी नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम जिस रब की दावत दे रहे थे उस पर ईमान ले आते हुए, आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून के ईमान लाते हुए सजदे में गिर जाते हैं। फिरौन परेशान, एक तो गुस्सा उसको इस बात का कि ये लोग हार गए, सारी कौम मौजूद है, साथ ही साथ में ईमान भी ले आए। फिरौन ने धमकी दी, अगर तुम लोग इससे बाज नहीं आओगे, नहीं रुकोगे, तुम्हें सूली पर चढ़ाऊंगा। वो किस तरह? सीधा हाथ काटूंगा, बायां पैर काटूंगा, उसके बाद सूली पर चढ़ाऊंगा। धमकी उसने जब दी तो ईमान जब इंसान के दिल में दाखिल हो जाता है, उसको यकीन हो जाता है कि यही हक है, दुनिया की कोई ताकत उसको फेर नहीं सकती। वक्त का सबसे जालिम बादशाह है फिरौन, लश्कर उसका मौजूद है, धमकी दे रहा है सब लोगों के सामने। तो जादूगरों का जवाब जो है, अल्लाह ने उसका जिक्र किया, लन नुअ्थिरक अला मा जाअना मिनल बय्यिनात, जो दलाइल हमारे सामने आ चुकी, जो वाज़ेह बातें हमारे पास आ चुकी है, वल्लज़ी फतरना, कसम उस ज़ात की जिसने हमको पैदा किया है, हम मूसा अलैहिस्सलाम की दावत के मुकाबले में तुमको तरजीह देने वाले नहीं है। फ़क़्दि मा अंत क़ाफ़, जो तू करता है कर ले, जो करना चाहता है तो कर ले। इन्नमा तक़दी हादिहिल हयात दुनिया, तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? दुनियावी जिंदगी का फैसला कर सकता है, कत्ल कर सकता है, मार सकता है, लेकिन जो दावत या जो तौहीद पर ईमान हम लोग ले आए हैं, इसके मुकाबले में तेरी बातों को हम तरजीह देने वाले नहीं। तो ईमान की मिठास उनके दिल में दाखिल हो गई। फिरौन ने धमकी दी, इसके बावजूद भी उन्होंने जवाब दिया, फ़क़्दि मा अंत क़ाफ़, तू कर जो तू करना चाहता है। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु से लोगों ने सवाल किया, मदीना मक्का की तपती हुई रेत पर आपको लिटाया जाता था, ऊपर से सीने पर भारी पत्थर आपके रख दिया जाता था, गले में रस्सी डालकर मक्का की वादियों में संगलाक जमीन पर आपको घसीटा जाता था। वो कौन सी कुव्वत थी जिसके बावजूद आप अहदुन, अल्लाहु अहदुन, अल्लाह एक है का नारा आप बुलंद किया करते थे? ये रूह कांप जाए ऐसी जो है तकलीफात, अजाबात आपको दिए जाते थे, ये बर्दाश्त करने की कुव्वत, ताकत आपके अंदर कहां से आती थी? बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, मज़जत हलावतुल ईमान बिमुरारतिल अज़ाब, ईमान की जो मिठास मेरे अंदर थी, अजाब से जब वो टकराती, दो चीजें मेरे कल्ब के अंदर, मेरे दरमियान, मेरे अंदर होती, एक जानिब जो ईमान की मिठास, दूसरी जानिब शदीद तकालीफ या इसी तरह शदीद सजाएं जो कुफार मक्का देते थे,
जब ये दोनों चीजें आपस में टकराती थी, ईमान की जो मिठास है वो गालिब आती थी, अजाब की शिद्दत पर उन्होंने जवाब दिया। और जब ये चीज गालिब आती, कितनी भी वो लोग तकलीफात देते, मुझे उसका एहसास नहीं होता था, मैं उन तकलीफात को झील जाता था, बर्दाश्त करता था। तो ये जो कुव्वत जो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के अंदर आती, लोग थक जाते तकलीफात देकर, फिर भी ईमान से नहीं फिरते थे, तो वो ईमान की मिठास, ईमान की लज्जत उनके अंदर थी। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रूमियों ने अब्दुल्ला बिन हुदाफा सहमी रज़ी अल्लाह अन्हु को गिरफ्तार किया, पकड़ा उनको और कहा या तो ईसाइयत कबूल कीजिए, वरना सामने खौलता हुआ तेल है उसमें आपको डाल दिया जाएगा। एक मुसलमान को पकड़कर लाया भी गया, उनके सामने उठाकर उसमें डाल भी दिया गया। उन्होंने कहा नहीं, उसमें कूद जाना, डाला जाना पसंद है, लेकिन ईमान छोड़ दो, ईसाइयत कबूल करो, ये हो नहीं सकता। लोग पकड़कर उनको ले जाने लगे तेल में डालने के लिए। आंखों से आंसू उनके जारी हो गए, रोने लगे। दरबारियों ने इसी तरह, लोगों ने कहा ये मौत के डर से रो रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, ला तदुन्नुन इन्नी बकैतु जज़आ, ये मत समझो कि मैं घबरा कर रो रहा हूँ, वलाकिन बकैतु इज़ लम यकुल्ली इल्ला नफ्सुन वाहिदा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे पास एक ही जान है, जिसके साथ अल्लाह पर ईमान लाने की वजह से ये मामला किया जा रहा है कि मुझे खौलते हुए तेल में डाला जा रहा है। वक़द कुन्तु उहिब्बु अन यकून ली अनफु सआदत, मैं ये चाहता हूँ अल्लाह मुझे कई जाने अता करे, इतनी जाने मुझे अल्लाह अता करे जितने बाल मेरे जिस्म पर है, और हर बार मुझे अल्लाह के लिए, अल्लाह की खातिर, अल्लाह पर ईमान लाने की खातिर इस तरह मेरे साथ मामला किया जाता। तो ये ईमान सहाबा का। खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु पकड़ कर जो है उनको कुफ्फार व मुशरिकीन जो है ले जा रहे हैं, कुफ्फार व मुशरिकीन ले जा रहे हैं, पकड़े गए। खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु, कोई मार रहा है, कोई नेज़े से मार रहा है। लोगों ने आखिरी ख्वाहिश उनसे पूछी, उन्होंने कहा 2 रकात नमाज जो है अदा करना चाहता हूँ, 2 रकात नमाज में पढ़ना चाहता हूँ। नमाज उन्होंने अदा की, मुख्तसर नमाज अदा की। उसके बाद उन्होंने कहा, वल्लाहि लौला अन तक़ूलू अन्नबी जज़आ लज़िद्तु फ़िस्सलाह, अल्लाह की कसम अगर तुम लोग ये ताना ना देते, इसका अंदेशा ना होता कि तुम लोग मुझे ये ताना दोगे, मौत के डर से नमाज लंबी कर रहे हैं, तो मैं यकीनन नमाज को लंबी करता। तो आखिरी ख्वाहिश सहाबा से पूछी जा रही है, सहाबा से सवाल हो रहा है, आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो नमाज बता रहे हैं, वो मिठास है, वो लज्जत है। तो ईमान की जहाँ पर मिठास है, वहीं पर अमाले सालिहा के अंदर भी अल्लाह ने मिठास रखी। अल्लाह के नबी फरमाते थे, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, अल्लाह ने मेरी आंखों की ठंडक नमाज में अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है। बंदा सजदे की हालत में होता है, सबसे ज्यादा करीब होता है अल्लाह से। इंसान तसव्वुर से सजदा करे, मैं अपने रब के बिल्कुल करीब हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बंदा दुआ करता है अल्लाह से, उम्मीद है बहुत ज़्यादा कि अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करे, कसरत से उसमें दुआ किया करो। कभी एक मुसलमान जो है नमाज अदा कर रहा है, गौर व फिक्र करे, तसव्वुर करे, सूरह फातिहा के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, क़स्समतु स्सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन, मैंने नमाज को मेरे और बंदे के दरमियान आधा आधा तकसीम किया है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह के रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। इसी तरह हर एक आपके जुमले पर जो है अल्लाह की जानिब से इस तरह का मामला होता है कि आप जो तसव्वुर से नमाज पढ़ेंगे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं,
तुझसे ही मदद मांगते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधी राह हमें बतला। अल्लाह के नबी ने फरमाया हर नमाज इस अंदाज से पढ़ो, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज हो सकता है। इसके बाद तुम्हें मौका मिले या ना मिले, मौका मुयस्सर हो या ना हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज या इबादत इस अंदाज से करो कि तुम लोग अल्लाह को देख रहे हो, ये मुमकिन नहीं है तो इस तसव्वुर के साथ अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह तुमको देख रहा है। फ़इन्नहु यराक, तुम्हारे अंदर खुशू पैदा होगा, खुजू पैदा होगा। अल्लाह के नबी इतनी देर तक जो ठहर कर नमाज जो अदा करते थे, वहां वही तसव्वुर हुआ करता था, अल्लाह मुझे देख रहा है, मुझे अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह मुझे देख रहा है, मुझे अल्लाह को खुश करना है। अल्लाह के नबी अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन हनफिया फरमाते हैं हमारे एक रिश्तेदार थे, नसारा में हमारे एक रिश्तेदार थे, अंसारी सहाबा में से, बीमार हुए, उनकी इयादत करने के लिए, बीमार पुरसी करने के लिए हम लोग घर गए। बीमार है, नमाज का वक्त हुआ, उस वक्त वो अपने बांदी को आवाज देते हैं इस अंदाज में, ईतूनी बिवुदुइन लअल्ली उसल्ली फअस्तरीह, मेरे पास वजू का पानी लेकर आओ ताकि मैं नमाज अदा करूं और अपने आप को सुकून पहुंचाऊं, अपने आप को राहत पहुंचाऊं। हमने सवाल किया, पूछा ये क्या बात आप कह रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह के नबी की ये हदीस आप लोगों ने नहीं सुनी? अल्लाह के नबी जब नमाज का वक्त होता, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से कहते, या बिलाल अक़ीमिस्सलाह अरिहना बिहा, ऐ बिलाल नमाज के लिए अजान कहो, इकामत कहो, उसके ज़रिए हमको सुकून पहुँचाओ। कि अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी आँखों की ठंडक अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज में रखी है। तो ये तसव्वुर जो है एक मुसलमान के अंदर जो है होना चाहिए। हम्माद बिन सलमा फरमाते हैं कि वो दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन कुन्त आतैत अहदन अस्सलात फी क़ब्रिही फ़अअतनी अस्सलात फी क़ब्रिही, अल्लाह अगर किसी को तू कब्र में नमाज अगर पढ़ने का मौका दे तो मुझे अल्लाह तू अता फरमा। तो ये होना चाहिए। एक मुसलमान जो है इबादत को बोझ ना समझे, ये क्या 5 मरतबा नमाज पढ़ना है, सुन्नतें पढ़ना है, इसी तरह नवाफिल पढ़ना है, बोझ ना समझे। अल्लाह के नबी और सहाबा की और इसी तरह ताबईन के वाक़ियात को पढ़ी है। मरने के करीब है, सूली चढ़ाने ले जाया जा रहा है, आखिरी ख्वाहिश पूछी जा रही है तो सहाबी कह रहे हैं कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दिया जाए। बीमार हैं ये ताबई, जिनकी बीमार पुरसी करने के लिए गए लोग, तो ये कह रहे हैं नमाज के लिए, वजू के लिए पानी लेकर आओ ताकि मैं नमाज अदा करूं और अपने आप को सुकून जो है पहुंचाऊं। और बास ताबईन के बारे में ये भी अल्फाज है, अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाह मुझे मौत दे तो अच्छी मौत अता फरमा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मईततल हसना, अल्लाह मुझे बेहतरीन मौत तू मुझे अता फरमा। उनके बेटे ने पूछा, आमिर बिन साबित के बारे में बात मिलती है, आप अच्छी मौत का तस्करा कर रहे हैं, इससे मुराद क्या है? तो वो कहते थे मैं ये चाहता हूँ कि मेरा रब मुझे मौत दे इस हाल में कि मैं नमाज की हालत में हूँ। लोगों ने उनके बारे में लिखा है मगरिब की नमाज को, बीमार है, ले जाया गया इसरार पर, मगरिब की अजान उन्होंने सुनी, कहा मुझे ले जाओ मस्जिद को। लोगों ने कहा आपको तो छूट है, बीमार है, घर में आप अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं मुझे जाना है। मुअज्जिन की अजान सुनी मैंने, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, मुअज्जिन कह रहा है मुझे जाना है। ले जाया गया, मगरिब की पहली रकात में है, रूह उनकी कब्ज होती है, उसी हालत में वफात उनको होती है। तो ये दुआ भी अल्लाह से करते थे और एक लज्जत, एक मिठास उनको महसूस होती थी। और हर एक मोमिन, हर एक मुसलमान का यही शेवा होना चाहिए। अल्लाह ने ऐसी शरीयत हम पर मुसल्लत नहीं की जिसको हम बजा नहीं ला सकते, ऐसे अहकामात अल्लाह ने हम पर नाफिज नहीं किए जिसको हम बजा नहीं ला सकते। तो एक मुसलमान के अंदर ईमान की भी मिठास हो,
अमाले सालिहा की भी मिठास हो तो ये मिठास आपको हासिल होगी ईमान में अगर आपकी मजबूती होगी। अमाले सालिहा की नमाज की आप पाबंदी करें। इसी तरह तिलावत कुरान, कुरान मजीद की तिलावत से ये अमल की मिठास आपको हासिल होगी। ये अल्लाह का कलाम है। अरब के अच्छे से अच्छे लोगों के दिलों को इसने मोड़ दिया है। ये तासीर अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें रखी। अरब के माशरे में बड़े से बड़े शुअरा गुजरे, ऐसे शुअरा उनका कलाम सुनकर लोग उनके सामने सजदा करते थे। अगर किसी के खानदान में कोई शायर पैदा होता, बड़ी बड़ी दावतें वो लोग करते। शेर शायरी का उतना ज्यादा रवाज उस दौर में। कुछ लोग जब इस्लाम कबूल किए, उन शुअरा में से शेर शायरी उन लोगों ने छोड़ दी। लोगों ने कहा तुम तो वो शायर हो जिनकी शायरी सुनकर लोगों ने सजदा किया, तुम तो वो शायर हो, तुम्हारा कलाम लोगों ने उठाकर काबतुल्लाह पर लगाया। तो उस शायर ने जवाब दिया, उन्होंने अबादल कुरान, कुरान के बाद भी शेर शायरी, इसके अंदर मजा अब नहीं रहा। अल्लाह के नबी मक्का की गलियों में घूम घूम कर दावत देते। पहले से ही वो लोग परेशान थे कि दिन ब दिन मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं। जब हज का मौसम आया, सब लोग मिलकर बैठ गए किस तरह अल्लाह के नबी की दावत को रोका जाए। हर एक आदमी एक एक बात कह रहा है। कोई कह रहा है कि हम कहेंगे कि एक हमारी बस्ती में पागल आदमी है, मजनून है, उनकी करीब ना जाना। कहेंगे बाज लोगों ने कहा काहिन है, शायर है। वलीद बिन मुगीरा जो उनके बड़े बड़े सरदारों में इसका शुमार होता है, उसको सामने उन लोगों ने बिठाया था कि आप फैसला करें क्या कहकर बुलाएंगे। तो उसने कहा ये सारे अल्फाज जो तुम इस्तेमाल कर रहे उनके अंदर नहीं है। वो जो कलाम पेश करते हैं, इन्ना अलैहि लहलावा व इन्ना अलैहि लतलावा, यकीनन उस कलाम में एक ऐसी मिठास है इंसान गिरविदा हो जाता है। अल्लाह के नबी काबतुल्लाह के सहन में बैठकर जब कुरान की तिलावत करते, बड़े बड़े सरदार कुफार मुशरिकीन के छुप छुप कर अल्लाह के नबी से कुरान सुनते थे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी एक मर्तबा छुप कर कुरान सुन रहे। सूरे हाका की तिलावत चल रही है। उन्होंने कहा हो सकता है ये शायर का कलाम। अल्लाह ने फरमाया वमा हुवा बिक़ौली शाइर क़लीलन मा तुमिनून। उन्होंने कहा हो सकता है ये काहिन का कलाम है। तो आगे आयत है वला बिक़ौली काहिन क़लीलन मा तदक्करून। ये काहिन का कौल नहीं है, बहुत कम तुम लोग नसीहत हासिल करते हो, बहुत कम तुम लोग ईमान ले आते हो। उनके ईमान का एक सबब ये भी बना, तब से ईमान जो है उनके दिल में जो है रच बस गया। उसके बाद वाक़िया भी मिलता है, बहन के पास जब जाते हैं वहाँ भी कुरान की तिलावत उनके सामने की जाती है, ज़ारो क़तार जो है रोने लगते हैं कुरान को सुनकर। तो ये अल्लाह का कलाम अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया है। इसमें एक अल्लाह तबारक व तआला ने मिठास रखी है। एक मुसलमान के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है अल्लाह के नबी ने एक लश्कर भेजा। उनके जो अमीर अल्लाह के नबी ने मुकर्रर किया, हर नमाज में सूरे फातिहा के बाद ज़म्मे सूरा, फिर आखिर में सूरे इखलास वो पढ़ते। सहाबा वहाँ तो खामोशी इख्तियार किए। अल्लाह के नबी के पास आने के बाद कहे जिनको आपने हमारा अमीर मुकर्रर किया है, जब भी वो रकात पढ़ते हैं सूरे इखलास उसमें वो पढ़ते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सलूहु फी अय्यि शैइन यसनउ ज़ालिक लिअय्यि शैइन यसनउ ज़ालिक, कि आप उनसे सवाल करो, पूछो इस तरह वो क्यों करते। तो उन्होंने जवाब दिया लिअन्नहा सिफ़तुर रहमान। सूरे इखलास में अल्लाह की सिफ़ात का बयान है। कुल आप कहिए हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बेटा है, ना उसके माँ बाप है, ना उसकी कोई औलाद, उसका कोई हमसर साजी हम पल्ला बराबर शरीक कोई नहीं। अल्लाह के नबी से जब भी पूछा जाता आपके रब की सिफात बयान कीजिए, नसब बयान कीजिए, सूरे इखलास अल्लाह के नबी सुनाते। तो साहबी फरमाते हैं लिअन्नहा सिफ़तुर रहमान, इसमें रहमान की सिफात है, मुझे पसंद है कि ये सूरा मैं पढ़ूं।
मुझे इससे एक मोहब्बत है, इससे एक लगाव है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अखबिरूहु अन्नल्लाह युहिब्बुहु, बताओ उनको कि अल्लाह तबारक व तआला भी उनसे मोहब्बत करता है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, वो इंसान, वो मुसलमान कुरान मजीद की तिलावत करता है जिसका दिल पाक व साफ होता है। और हुआ भी यही, उनकी आप सीरत को पढ़ेंगे, सीरत का उनका मुताला करेंगे, जालिमों ने उनके घर को घेरा, वक्त के खलीफा एक हुक्म देते सारे मदीने में खून खराबा हो जाता। चूंकि अल्लाह के नबी की बस्ती है, वो नहीं चाहते थे, बर्दाश्त उन्होंने किया। जालिम जो है उनके घर का दरवाजा कूद कर जो है अंदर दाखिल हुए, शहीद उनको किया गया। किस हाल में थे? कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। उनकी बीवी रोकने के लिए आई, उंगलियां कट कर जो है कुरान मजीद पर गिरी। कुरान मजीद आज भी मौजूद है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मारने के लिए जालिमा, इसके बावजूद भी जो है बराबर कुरान मजीद की तिलावत जो है जारी है। तो ये जो है मिठास है कुरान मजीद की तिलावत की। तो एक मुसलमान अगर ईमान की मिठास, अमल की मिठास अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं, कुरान मजीद की तिलावत एक मुसलमान करे, एक लगाव हो उससे। ये अल्लाह का कलाम है, ये कोई मामूली कलाम नहीं है। और ये वो किताब, पहले की किताबों में तो लोगों ने 400-500 साल में तब्दीली कर डाली, तहरीफ कर दिया। अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली, क़ियामत तलक इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। जैसी ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी, आज तलक वैसी बाकी है, क़ियामत तलक ये बाकी रहेगी। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। एक मुसलमान को अल्लाह ने मौका दिया है, इसकी तिलावत एक मुसलमान करे। इसी तरह जिक्र इलाही, अल्लाह का कसरत से जिक्र करना। अल्लाह ने खुद फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुनो अगर दिलों का सुकून चाहते हो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह के जिक्र में तुमको कसरत से जो है सुकून मिलेगा। अल्लाह को याद करने में तुम्हारे दिलों को सुकून जो है नसीब होगा। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए जाते हैं। फजर की नमाज के बाद वो जिक्र अस्कार में बैठे हैं, काफ़ी अरसा हुआ। उसके बाद अपने शागिर्द की जानिब मुतवज्जह होते हैं। उनके अल्फाज ये होते हैं हादिही गदवती, ये मेरा नाश्ता है, अगर मैं उसको ना खाऊं दिन भर मुझे कमज़ोरी रहती है, दिन भर मैं कमज़ोरी महसूस करता हूँ। तो हमारे सलफ़ सालिहीन के अंदर ये चीज़ थी। अल्लाह ने खुद फरमाया फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, मेरा शुक्र बजा लाओ, मेरी नाशुक्री जो है ना करो। तो मालूम ये हुआ कसरत से एक मुसलमान जो है जिक्र अस्कार करे, उसके दिल में भी अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी, अल्लाह के पास भी वो बंदा महबूब होगा। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह ने कहा अल्लाह किया जिक्र करना ये बहुत बड़ी इबादत है, अल्लाह ने कहा। तो ये इन इबादात में या इसी तरह ईमान में लज्जत मिठास पैदा करने के लिए एक मुसलमान को चाहिए वो ये जान ले मकसद हयात हमारा क्या है। अल्लाह ने खुद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी इबादत करें। अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया, इंसान इबादत में गफलत करे, इबादत के मामले में गफलत बरते, मकसद हयात मकसद ज़िंदगी को ही भूल जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कहफ में फरमाया इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, हमने दुनियावी ज़िंदगी को इस ज़मीन पर बड़ा खुशनुमा हमने बनाया। क्यों? ताकि तुमको आजमाए, कहीं इन लज्जतों में फंस कर दुनियावी अल्लाह को आखिरत को भूल तो नहीं जाओगे, या इन लज्जतों से बचकर आखिरत की तैयारी तो नहीं करोगे। अल्लाह ताला देखना चाहते हैं, और वाकई में खुशनुमा अल्लाह ने दुनिया को बनाया है ये देखने के लिए क्या इंसान वाकई में इसी में रह जाता है या अपने आप को इसी में जो है लगा देता है या उखरवी ज़िंदगी की तरफ पलट कर आता है।
फिर इसी तरह एक मुसलमान को एहसास हो नेमतों का, बेशुमार अल्लाह ने नेमतें दी। अल्लाह ने खुद फरमाया व इन तउद्दू निअमतुल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहोगे गिन नहीं पाओगे। व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूह, जो जो तुम मांगते गए अल्लाह ने तुमको अता किया, अगर गिनना चाहोगे तो नेमतों को गिन नहीं पाओगे। जब उसके इतने ज्यादा एहसानात हम पर है, उसका मुतालबा हमसे क्या है कि एक अल्लाह की इबादत करो, बंदगी करो। एक मुसलमान नेमतें तो खा रहा है, उसकी नेमतों का इस्तेमाल तो कर रहा है, मगर इबादत बंदगी नहीं करूंगा, इबादत बंदगी छोड़ दूंगा, ये तो अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री होगी। जितनी ज्यादा नेमतें इंसान को मिली है, उतना ज्यादा अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। अल्लाह के नबी रात में देर तक ठहर कर नमाज पढ़ते थे। जब सहाबा सवाल करते आपके पैर सूज जाते हैं, तो अल्लाह के नबी फरमाते अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? बहुत ज्यादा नेमतें अल्लाह ने आप पर की, उतनी ही ज्यादा शुक्रगुजार अल्लाह के नबी होते थे। तो मालूम ये हुआ, ये जो ईमान की मिठास लज्जत है अमल के जरिए, और इसी तरह एक मुसलमान को अमाले सालिहा के जरिए चीज जो है हासिल होती है। और दुनियावी जो लज्जतें हैं वो ख़त्म होने वाली है, और वो आहिस्ता आहिस्ता उम्र के लिहाज से कम भी हो जाती है इंसान जब बुढ़ापे को पहुंच जाता है। ईमान की लज्जत है, इसमें इजाफा ही होता है। हिरकल जो बादशाह था, जब उसके पास अल्लाह के नबी का ख़त पहुंचा तो उसने कहा यहाँ के बाजार में अगर कोई मक्का से काफिला आया है तो उनको पकड़ कर लाओ। अबू सुफियान रदियल्लाहु अन्हु जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उनको और उनके साथियों को पकड़ कर लाया गया। कई सवालात उसने किए, क्योंकि ईसाई था, मजहबन जानता था दीन को। एक सवाल उसने ये भी किया, तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो साथी है, दिन ब दिन उनमें इजाफा होता है या कमी होती है? तो उन्होंने कहा, अबू सुफियान रदियल्लाहु अन्हु ने, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, कितनी भी हम परेशान उनको करें, सजाएं दे, तकलीफें दे, दिन ब दिन इजाफा होता है, कभी नहीं होती। तो उसने कहा यही मामला होता है ईमान जब दिल में रच बस जाता है, दुनिया की कोई कुव्वत कोई ताकत उसको फेर नहीं सकती। तो होना यही चाहिए कि एक मुसलमान ईमान की मिठास, अमाले सालिहा की मिठास अपने अंदर पैदा करे, इसको बोझ ना समझे अमल को। रमज़ान था, हम करते रहे, रमज़ान के बाद फिर मस्जिदों को हमने वैरान कर दिया, ये तो अल्लाह की नाशुक्री होगी। अल्लाह ने पैदा किया इबादत के लिए, उसी मकसद को इंसान भुला रहा है, तो उससे बढ़कर अल्लाह का नाशुक्रा और कोई नहीं हो सकता। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।